तो भाई रिसेंटली में एसओएल के 3rd और 5th सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं। इस वीडियो में भाई आप लोगों को रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो रही है सबका सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। सबसे पहली चीज भाई, अगर आप लोगों को फादर नेम, मदर नेम या नीचे आओगे तो भाई आप लोगों के सब्जेक्ट वगैरह का नाम जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे मेन ओपी मेंशन है। तो ये सारे टेक्निकल इशू है, ये ऑटोमेटिक टाइम के साथ खुद अपडेट हो जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम भाई बच्चों को ये आ रही है कि बच्चों को जो है नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर दे रहा है। तो सबसे पहले तो भाई अगर आप 5th सेमेस्टर के हो और 3rd सेमेस्टर के सीबीसीएस मोड वाले बच्चे हो, सीबीसीएस मोड वाले इन द सेंस यानी कि 2022 से पहले आप लोगों ने एडमिशन लिया था, तो आप लोगों का बीए प्रोग्राम का रिजल्ट जो है नहीं आया है, वो कुछ टाइम बाद आएगा। इस वजह से ही आपको जो है नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। और अगर भाई आप लोगों ने एनईपी वाले स्टूडेंट्स हो, यानी कि 2022 के बाद आप लोगों ने एडमिशन लिया था और फिर भी आप लोगों को नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि 3rd सेमेस्टर का अभी भी भाई आप लोगों का बीए प्रोग्राम का और बीकॉम ऑनर्स का रिजल्ट नहीं आया है। अब फिर भी भाई आप लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है जिन बच्चों ने 2022 के बाद एडमिशन लिया था। तो सिंपली डिटेल्स वगैरह कुछ गलत डाल रहे होगे, अगर डिटेल्स भी ठीक डाल रहे हो तो भाई 1-2 दिन का वेट करो, फिर डायरेक्ट एसओएल ऑफिस पहुंच जाना, वहां पे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जो है 100% मिल जाएगा। अगली जो भाई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि भाई आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं उसमें भाई आप लोगों को ए बी दे दिया गया है या एफ दे दिया गया है या आप लोगों को ईआर मेंशन है उसमें, तो इन चीजों का क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को एक चीज समझनी है कि ये वाले टीएच वाले जो ग्रेड लिखे हुए हैं ये भाई आप लोगों के जो थ्योरी एग्जाम हुए थे उसके ग्रेड है, और ये जो टीयू और आरए वाला भाई ग्रेड लिखे हुए हैं ये एक तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल या असेसमेंट के ग्रेड मान सकते हो। और ये जो नेट ग्रेड होता है भाई आप लोगों का, ये आप लोगों का ओवरऑल बताता है कि आप लोग इस सब्जेक्ट में फेल हो या पास हो। आई होप आप लोग ये चीज जो है समझ चुके होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, सिंपली आप लोगों को कि आप लोगों को भाई ए बी दे दिया गया है। ए बी का भाई सिंपल मतलब ये है कि आप लोग जो है उस एग्जाम में एब्सेंट हो चुके हो, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम है या असाइनमेंट है वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा है। अब अगर आपने भाई नहीं दिया था उसके बाद आप लोगों का ए बी लगा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन आप लोगों ने भाई एग्जाम दिया था या असाइनमेंट दिए थे उसके बावजूद भी आप लोगों का ए बी लगा है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है डायरेक्ट एसओएल ऑफिस पहुंच जाना। अगर आप लोगों के असाइनमेंट में ए बी लगा हुआ है और वहां पे जाके भाई अपने असाइनमेंट का जो है प्रूफ दिखा देना कि आप लोगों ने असाइनमेंट दे रखे थे। और अगर भाई आप लोगों का थ्योरी में ए बी दे दिया गया है, इस वाली लाइन में ए बी दे दिया गया है और आपने एग्जाम दिया था, तो भाई सबसे पहले अपने एग्जाम सेंटर चले जाना जहां पे आप लोगों ने एग्जाम दिया था, वहां से आप लोगों को अटेंडेंस शीट लानी है। वो अटेंडेंस शीट जो है आप लोगों को एसओएल कैंपस में जाके सबमिट कर देना है, फिर 1-2 महीने बाद आप लोगों का ठीक हो जाएगा ये ए बी वाली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं भाई एफ वाली प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को थ्योरी में एफ दे दिया गया है, यानी कि इस वाली रो में आप लोगों को एफ दे दिया गया है, तो समझ लो भाई कि आप लोगों के थ्योरी एग्जाम में इतने मार्क्स जो है नहीं आ पाए हैं, आप लोगों को फेल कर दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो फिर आप लोग दोबारा नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना, अदरवाइज भाई अगर आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इस सब्जेक्ट में पास ही होगे, फेल नहीं होगे, तो आप इसको रिवॉल्यूशन करा सकते हो, यानी कि रीचेकिंग जो है करवा सकते हो। उसके लिए भाई 1000 रुपए फीस लगेगी। करवाना कैसे है, डायरेक्ट एसओएल ऑफिस पहुंच जाना। इसका प्रोसेस जो है ऑफलाइन होता है, वहीं पे आप लोगों को फॉर्म वगैरह भर के सबमिट करना होता है, वो आप लोगों को वहीं पे जाके पता चल जाएगा। एक चीज और भाई यहाँ पे समझ लो, अब जैसे देखिए इस बच्चे का भाई यहाँ पे जो है कहीं भी एफ नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे ए बी दे रखा है और इस वजह से जो है नेट ग्रेड जो ओवरऑल ग्रेड होता है उसमें फेल कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये बच्चा फेल है? नहीं भाई, इसका मतलब ये बच्चा फेल नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी एग्जाम होता है उसमें ये पास है और मेन वही होता है। असाइनमेंट में भाई इसे एब्सेंट की वजह से एफ यहाँ पे दे दिया गया है। ये चीज एसओएल ऑफिस जाके जो है ठीक हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ए बी और एफ वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बहुत से बच्चे भाई ईआर की प्रॉब्लम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो ये ईआर जो है ये भाई ए बी वाले और एफ वाले दोनों केसेस में आप लोगों को ईआर दे दिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई अपना आप लोग ए बी या एफ वाला जो सॉल्यूशन मैंने बताया है उसको फॉलो अप करोगे तो ये ईआर जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब फाइनली भाई एक चीज और समझ लो, जो बच्चे पूछते हैं कि सर हम पास हैं या फेल हैं, वो कैसे पता चलेगा, तो भाई साफ सीधा सा आप लोग देख रहे हो कि जो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे है और इसके आगे पास लिखा हुआ है, कोई भी ईआर वगैरह जो है मेंशन नहीं है, इट मींस जो है आप लोग कंप्लीटली पास हो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर। अगर आप लोगों का इस तरीके से ईआर वगैरह आ जाता है, सब्जेक्ट कोड वगैरह लिखा होता है, इट मींस आप उस सब्जेक्ट कोड का जो सब्जेक्ट होता है
उस सब्जेक्ट में या तो फिर आप लोगों की एब्सेंट होगी या आप लोग उसमें फेल होगे। एक सजेशन और देना चाहूंगा भाई, कम से कम अभी 2-4 दिन का वेट करके देख लो, हो सकता है इन एफ वाली या ए बी वाली प्रॉब्लम्स के लिए एसओएल जो है कोई फॉर्म वगैरह रिलीज करेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है हर एक चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का। और अगर भाई आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है तो हमारी मेंबरशिप ले लेना, आप लोगों को डायरेक्ट मेरे से कॉल पे बात करने के लिए जो है मिल जाएगा, जिससे आप लोग जो है मेरे से सारे डाउट्स पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।